नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि नर में नाई और पखेरु में काग, अर्थात मनुष्यों में नौवा और पक्षियों में कौवा। दोस्तों, ये जो मैंने दो उदाहरण दिए हैं, ये तेज होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और किस प्रकार से ये अपनी जाति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बहुत दूसरे को ये मूर्ख समझते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की चालाकी, इस प्रकार की धूर्तता करने से किस प्रकार से इनको दंड मिलता है और ये कहावत सबसे पहले कहाँ से आई। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से धूर्तता अर्थात कपटता जो नाई ने दिखाई तो उसको किस प्रकार से दंड मिला। दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानप्रद होने वाली है। जिस घर में भी ये कहानी को सुना जाएगा उसके घर में गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, जिसका भाग्य सोया होगा उसका भाग्य भी उदय हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक जंगल में एक तोता, जिसको अक्सर सुआ भी कहते हैं, सुआ और एक दूसरा पक्षी सारो, दोनों मिलजुल करके रह रहे थे। प्रिय मित्रों, वहाँ पर एक महल में एक रानी अपने बाल सुखा रही थी। उसी समय सुआ ने सारो से पूछा कि सारो, तुम्हारे बालों से इतनी अच्छी सुगंध, इतनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है। प्रिय मित्रों, जो सारो पक्षी था उसने सुआ से बोला कि देखो, मैं पिछले जन्म में एक राजा की रानी हुआ करती थी और मैं केतकी फूल का तेल लगाया करती थी। दोस्तों, दोनों पक्षियों की बातचीत वो रानी सुन रही थी। जब रानी ने ये सुना कि पूर्व जन्म के ये जो सारो पक्षी है पूर्व जन्म में रानी थी और वो केतकी का फूल की खुशबू आज के जन्म में भी इसके बालों से आ रही है, इसके सिर से आ रही है। प्रिय मित्रों, जब दोनों पक्षियों की ये वार्तालाप रानी ने सुनी तो रानी हट पकड़ के बैठ गई। नीचे राजा के पास आकर के कहती है कि जब तक मुझे केतकी का फूल ला के नहीं देंगे तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगी और कोई राज वस्त्र नहीं पहनूंगी, सादा कपड़ों में रहूंगी। प्रिय मित्रों, जब राजा ने रानी की यह हट देखी तो तुरंत उसने आदेश जारी कर दिया कि जो भी हमारे राज्य में केतकी का फूल लेकर के आएगा उसको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई भी गांव में ऐसा आदमी नहीं था जो राजा को केतकी का फूल ला करके दे सकता था। इसके बाद रानी उसी हट पर जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझको जब तक केतकी का फूल ला करके नहीं देंगे तब तक मैं राजसी कपड़े नहीं पहनूंगी और किसी भी तरह का राजसी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। प्रिय मित्रों, राजा ने अब की बार गुणी और चतुर लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं 10,000 मोहरे इनाम में रखता हूं और आप जो भी आदमी केतकी का फूल ला करके देगा मैं उसका उपकार जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। दोस्तों, वहाँ पर सोने के थाल में 5 पान के बीड़े रखे थे। राजा ने कहा कि जो भी आदमी इच्छुक हो इन 5 पान के बीड़ों को उठा ले और तुरंत केतकी का फूल लेने के लिए निकल जाए। प्रिय मित्रों, पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरी राजसभा में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो केतकी का फूल ला करके दे। सभी आदमी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। राजा ने सोचा कि बड़ी लज्जा की बात है, कोई भी आदमी ऐसा तैयार नहीं हो रहा, सभी आदमी आलसी हो गए हैं। प्रिय मित्रों, जब राजा ने इस प्रकार की बात कही तो वहाँ एक बहेलिया का लड़का था। उसने कहा कि महाराज, ये काम मैं कर दूंगा। उसने 5 पान की जो बीड़े रखे थे उनको उठा लिए। प्रिय मित्रों, बहेलिया का जो लड़का था उसने राजा से पहले ही कह दिया कि राजा साहब, मैं जब तक आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, जब तक या तो केतकी का फूल लेकर के आऊँगा या आपको मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। राजा ने उसको शाबाश वीर की उपाधि दी, शाबाशी दिया और उसने कहा कि परमेश्वर आपको सफल बनाए, आपके ये नेक काम में आप मेरा साथ दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, राजा ने उस बहेलिए के लड़के को जो भी आवश्यक सामान था, खर्चा था और जो भी उसने मांगा वो सारी व्यवस्था उसको कर दिया। उसने अस्तबल से एक घोड़ी मांगी। राजा ने उसको अच्छी तरह से साज सज्जा के साथ
तैयार कर दी। उसमें सोने चांदी के हीरा मोती के जड़ित लगाम, उसका जो बिछौना होता है ऊपर, सींगों में, कानों में, अच्छी तरह से राजा ने उस घोड़ी को सजा रखा था। घोड़ी की पीठ पर सोने चांदी से लगे हुए बिस्तर थे। अब अच्छी तरह से रेशम की डोरी के साथ घोड़ी को पूरी तरह से जड़ाऊ कीमती आभूषणों के साथ लड़झड़ कर दिया। घोड़ी भी इस तरह से सजाया कि जैसे समझो घोड़ी पे बैठने वाला बहेलिया नहीं बल्कि राजा ही लग रहा हो। प्रिय मित्रों, बहेलिया का लड़का भी भरपूर जवान था। अब ये नक्काशीदार जरी वाले कपड़े पहनकर, फेंटा बांध करके, सोने चांदी से आभूषणों से लज्जित सुसज्जित, कुल मिलाकर के जितने आभूषण राजा लोग महंगे महंगे शौक करते थे उतने इस बहेलिए के लड़के को दे दिए, ताकि किसी भी शर्त पर ये हमको केतकी का फूल ला करके दे। प्रिय मित्रों, वो अलबेली घोड़ी धीरे धीरे करके उस बहेलिए के लड़के को बैठा करके चल देती है। आगे धीरे धीरे करके बड़े बड़े शहर, नदियों को वो पार करते करते शाम होते होते एक राज्य में नदी के किनारे जा कर के ठहर जाता है। दोस्तों, वहाँ पर उसने एक पेड़ के नीचे घोड़ी को बांध दिया और दूसरे पेड़ के नीचे वो थका मारा बिस्तर लगा करके लेट गया। जिस पेड़ के नीचे बहेलिए का लड़का लेटा था वह पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर हंस और हंसनी का एक जोड़ा रहता था। हंस और हंसनी बहुत समय से अंडे देते थे, लेकिन उनका एक सरप अंडे आकर के खा जाता था। क्योंकि दोस्तों, हंस और हंसनी आप जानते हैं कि मोती चुगने के लिए मानसरोवर को चले जाते थे और रात में सरप आता और उनके अंडों को चुपचाप से खा जाता। हंस और हंसनी बड़े परेशान थे, लेकिन आज होता है क्या, पेड़ के नीचे बहेलिए ने बिस्तर लगा करके सो रहा था। जैसे ही सांप आया तो बहेलिए ने देखा कि सरप ऊपर जा रहा है। दोस्तों, बहेलिए ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसने सरप का सिर काट लिया और उसको मार दिया। कुछ दूर ले जा करके उसको एक गड्ढे में दफना दिया। प्रिय मित्रों, जब सुबह होती है तो हंस और हंसनी मोती चुग करके मानसरोवर से वापस आते हैं। जैसे ही बहेलिए को वहाँ सोता हुआ देखा तो हंस कहता है कि देखो जाने मन, आज तो चोर पकड़ा गया है। मेरे को मन करता है कि मैं इसको अपनी चोंच से आँख फोड़ फोड़ करके इसको यमलोक पहुँचा दूँ। दोस्तों, हंसनी कहती है कि पतिदेव, पहले हमें हमारे अंडों को तो देख लेने दीजिए, हो सकता है अंडे सुरक्षित हो। दोस्तों, पीपल के खोखर में जा कर के हंसनी ने अपने अंडों को देख लिया। हंस कहने लगा, भाग्यवान, आपने सही कहा था। यदि मैं बिना सोचे विचारे इस गरीब आदमी का, इस बहेलिए का मैं आँख फोड़ देता, बेचारा मारा जाता। दोस्तों, अब हंस ने अपना ठंडे दिमाग से सोचा और बहेलिए से पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। प्रिय मित्रों, बहेलिया कहता है कि मैं बुंदेलखंड के राजा के यहाँ पर नौकरी करता हूँ, मैं एक बहेलिया हूँ, और जब आप शाम को यहाँ नहीं थे उस समय सरप आया था, मेरे बिस्तर से होकर के ऊपर जा रहा था, तो मैंने उसको अपनी तलवार से मार करके इस गड्ढे में दफना दिया। आप चाहो तो देख सकते हैं। दोस्तों, हंस और हंसनी को उससे पहले पता नहीं था कि हमारे अंडे कौन खाता है। अब हंस और हंसनी बड़े सुख से, प्रसन्नता से रहने लगे। हंस और हंसनी इस बहेलिए के उपकार को कभी भुला नहीं सकते थे। हंस और हंसनी के पास एक लड़की थी, हंस कुमारी। उन्होंने सोचा कि हमारी लड़की का विवाह इस बहेलिए के साथ कर देते हैं, इससे अच्छा राजा कौन मिल सकता है, लड़का कौन मिल सकता है। दोस्तों, बहेलिए ने उस लड़की को स्वीकार कर लिया, शादी कर लिया, लेकिन वो लड़की को वहीं छोड़ देता है और हंस हंसनी से कहता है कि देखो भाई, मैं केतकी के फूल की तलाश में जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो मेरी पत्नी को साथ में ले लूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने जाने का इजाज़त दे दिया। हंस की जो पत्नी, बहेलिया की जो पत्नी थी हंस कुमारी, उसने अपने पति को एक पंखा दे दिया और कहा कि आप इस पंखे से जब भी कोई मदद मांगेंगे तो ये मदद कर देगा। यह एक चमत्कारी पंखा है, आप जिस बीमार आदमी के आगे इसको दिखा देंगे उसकी बीमारी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। इस प्रकार का ये चमत्कारी पंखा है। प्रिय मित्रों,
बहेलिया उस चमत्कारी पंखा को लेकर के चले जाता है। कुछ दिन बाद घोड़ी पर बैठा बैठा घूमते घूमते एक नगर में पहुंच जाता है। वहां उसने नगरवासियों से पूछा। दोस्तों, नगरवासियों ने वहां पर बीमारी का हवाला दिया कि राजा की लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है। प्रिय मित्रों, बहेलिए को समझते हुए देर नहीं लगी। उसने सोचा कि मेरी पत्नी ने ये जो पंखा दिया है, मैं इसका चमत्कार एक बार आजमा के देख लूँ। दोस्तों, वो राजमहल में पहुंच जाता है। राजा को उसकी खबर कर दी जाती है। जैसे ही उसने राजकुमारी को वो पंखा दिखाया, लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, राजा भी बहुत खुश हुआ, वहाँ की प्रजा भी बहुत खुश हुई और उन्होंने सोचा कि इस लड़के से अच्छा हमें कोई लड़का नहीं मिल सकता। राजा ने भी उस राजकुमारी के साथ बहेलिए की शादी कर दी। प्रिय मित्रों, अब उसने राजा की लड़की के साथ शादी तो कर लिया, लेकिन उसने वहाँ भी यही शर्त लगाई कि देखो महाराज, मैं केतकी के फूल की तलाश में जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो अपनी पत्नी को साथ में ले लूँगा। दोस्तों, राजा ने भी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसको तरह तरह के पकवान भेंट में दे दिए, बहुत सारी गिफ्ट साथ में दिया और उसको विदा कर दिया। अब धीरे धीरे चलते चलते वो घोड़ी पे बैठ करके आगे कजली वन में पहुंच जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कजली वन का जो राजा है हाथी पे बैठ करके शिकार खेल रहा है और उस राजा के जो प्रजा थी वो सूर्यमुखी का फूल लेकर के छाया करने लगी है, सेवा कर रही है। इधर बहेलिए ने देखा, वो भी घोड़ी दौड़ाता हुआ वहीं पहुंच जाता है। राजा की नज़र जब बहेलिए पर पड़ती है तो वो बहेलिया अपने जो पकवान साथ में भेजा था उस पकवान को भेंट कर देता है उस राजा को, कजली वन के राजा को। प्रिय मित्रों, वो जंगली राजा था, उसको इतना स्वादिष्ट पकवान कभी खाया नहीं था। जैसे ही उसने ये पकवान खाया तो उसको पकवान बहुत अच्छा लगा। कजली वन के राजा ने उस बहेलिए को अपने साथ शिकार खेलने के लिए ले लिया। बहेलिया भी इतना तीरंदाज था कि उसने देखते ही देखते बहुत सारे शेरों को मार गया और राजा उसके ऊपर खुश हो गया। प्रिय दर्शकों, कजली वन का जो राजा था इसने भी अपनी लड़की की शादी, जो कि नाग कुमारी के नाम से थी, उसने बहेलिए के साथ लड़की की शादी कर दी। शादी के बाद बहेलिया कहता है कि देखो महाराज, मैं एक लेने जा रहा हूँ, यदि मैं जिंदा वापस आ गया तो मेरी पत्नी को साथ में ले लूँगा, तब तक के लिए मेरी पत्नी आपके पास ही रहेगी। इस प्रकार से दामाद के ये कहे हुए वचन के अनुसार राजा ने उनको मदद स्वरूप एक साधु का पता बताया कि 7 समुद्र पार एक साधु एक टापू पर रहते हैं, वो आपकी ज़रूर से ज़रूर केतकी का फूल प्राप्त करने में मदद करेंगे। प्रिय मित्रों, कजली वन का राजा कहने लगा कि आप इस सुसज्जित घोड़ी को यहीं छोड़ दीजिए और मेरा उड़न खटोला ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर घोड़ी पार नहीं हो सकती और मेरा उड़न खटोला आपको वहाँ पे आसानी से पहुँचा देगा। प्रिय मित्रों, ससुर की बात उस बहेलिया ने मान ली। उस उड़न खटोले पर सवार होकर के आकाश में पहुँच जाता है। उड़ते उड़ते धीरे धीरे मंडराते मंडराते वो छुक छुक करके उड़न खटोला जा रहा है और ऊपर से गांव, शहर, पहाड़ सब छोड़ते हुए जा रहा है। बड़े बड़े गांव वहाँ से ऊपर से छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और नदियाँ ऐसे दिख रही जैसे किसी ने लाइन खींच रखी हो। कुछ दिन के बाद उड़ते उड़ते वह बहेलिया उस साधु के आश्रम में पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वहां पहुंचा तो साधु महाराज समाधि लगाए हुए बैठे थे। उनको कई महीने से समाधि में बीत गए थे। उसने सोचा कि मैं समाधि से जगा नहीं सकता हूं। दोस्तों, उसी आश्रम में वो बहेलिया रहने लगा और राजा साधु की वो सेवा करने लगा। जंगल से जाकर के लकड़ी लाता और जो उनका हवन का जो धूना होता है उसमें लकड़ी जलाता रहता और आश्रम में साफ सफाई रखता। इस प्रकार से उसने सोचा कि जब साधु की समाधि टूटेगी तब मैं उनसे बात पूछ लूँगा केतकी के फूल वाली। प्रिय मित्रों, बहेलिया ने उस साधु की इस प्रकार से सेवा की जिस प्रकार से सबरी बिल्ली ने अपने गुरु की थी। सबरी बिल्ली ने गुरु से बहुत दूर रहते हुए जिस रास्ते से गुरु आते जाते थे उस रास्ते पर झाड़ू लगाती थी और समीदा गुरु के लिए इकट्ठा करके लाती थी। इस प्रकार से बहुत दूरी से ही ये जो बहेलिया था उसने सोचा कि राजा का ध्यान भी भंग नहीं हो और मैं राजा की सेवा भी करता रहूं। प्रिय मित्रों, कई दिन के बाद साधु महाराज की समाधि टूटती है
और साधु महाराज ने देखा कि पूरा आश्रम साफ सुथरा है। उसने जो धूनी होती है वहाँ पर लकड़ियाँ भी सजा के रखी थी। साधु महाराज इस बहेलिए की सेवा से खुश हो जाता है और उसने पूछा कि महाराज, मुझे केतकी के फूल लेने के लिए आपके पास भेजा गया है। प्रिय मित्रों, साधु ने कहा कि मेरे आश्रम से थोड़ी दूर एक मनोहर बगीचा है, वहाँ पे 2 स्त्रियाँ हैं। उसमें एक स्त्री मैली कुचली है, उसको कुष्ठ रोग हुआ है, उसके अंग अंग से मवाद पस निकलती है, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। दूसरी स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, उसके कंठ से होकर भी पानी दिखाई दे जाता है। तो उसमें से आपको मैली कुचली जो स्त्री है उसका हाथ पकड़ना है। आपको सुंदर स्त्री को देखना भी नहीं है, कहीं मोह में आकर यदि आप सुंदर स्त्री के मोह में पड़ गए तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, उस रमणीक बगीचे में धीरे धीरे ये बहेलिया पहुंच जाता है। जहां वैसे ही पहुंचा तो ये देखता है कि चांदी के बगीचे, सोने के पेड़ और हरित मणि के फूल, नाना प्रकार की सजावट ये वहाँ देखता है। और एक एक पक्षी जिनके सोने चांदी के चोंच हीरा मोती जड़ित और देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये सब देख करके, सोना चांदी हीरा मोती देख करके ये वहाँ पर मोहित हो जाता है और बिल्कुल अपना सुध बुध खो बैठता है। बगीचे के मध्य में मोतियों की झालर, बगल में सरप की वीणा इस तरह से बजाती हुई इस बहेलिए ने एक सुंदर स्त्री को देखा। प्रिय मित्रों, देखते ही देखते एक टक इसकी नज़र उस स्त्री से हटती नहीं। इस प्रकार की सुंदर स्त्री थी। उस स्त्री का इतना अच्छा आभूषण था कि वो इत्र लगाए, लौंग इलायची का बटुआ कमर में लगाए हुए, और आप जितनी इसकी मतलब पूर्णमासी के चांद से अच्छी, मतलब जितनी तुलना अच्छी कर सकते हैं उतनी अच्छी ये स्त्री थी। अगर पान खाए तो पान का पीक गले में दिखे, इस प्रकार की स्त्री को जब बहेलिए ने देखा तो मोहित होकर के उसको एक टक देखते ही रह गया। और साधु ने जो बात बताई थी कि तुमको सुंदर स्त्री की तरफ देखना नहीं है और जो कोड़ी स्त्री है, जो बीमार स्त्री है, उसका हाथ पकड़ना है। प्रिय मित्रों, ये उस साधु वाली बात को भूल जाता है और इसने ये सुंदर स्त्री है इसकी तरफ देखता ही रह गया। जब उस स्त्री की नज़र इस पर पड़ती है तो उस स्त्री ने इसको बुला लिया। जैसे ही बहेलिया उस सुंदर स्त्री के पास जाता है तो सुंदर स्त्री ने इसको तोता बना दिया और पिंजरे में बंद करके रख दिया। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि किस प्रकार से आदमी मोह में अंधा हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, और किस प्रकार से चालाकी करता है तो नाई की तरह जो चालाक जाति होती है तो उसको किस प्रकार से सज़ा झेलनी पड़ती है। आगे वीडियो में मैं अभी बताऊंगा। प्रिय मित्रों, जब साधु महाराज को पता चला कि 3 दिन हो गए मेरा शिष्य जो बहेलिया का लड़का था वो लौट करके नहीं आया, अब साधु महाराज को चिंता होने लगी। साधु महाराज समझ गए कि जो मैंने सचेत किया था उसने सावधानी नहीं रखी और उसने सुंदर स्त्री के जाल में फंस गया। प्रिय मित्रों, वहाँ साधु महाराज आते हैं। उसने देखा कि उसका जो चेला है बहेलिया का लड़का, उसको रानी ने, सुंदर स्त्री ने पिंजरे में बंद कर दिया और तोता बना दिया। प्रिय मित्रों, साधु ने उस बहेलिया जो तोता बना हुआ था उसको सींग हटा करके पिंजरे से बाहर निकाला और अपने कमंडल से छींटे दे करके उसको वापस इंसान बनाया और उसको दोबारा सचेत किया कि अब ये गलती दोबारा मत करना और सुंदर स्त्री की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, उससे पीठ मोड़ लेना। दोस्तों, धीरे धीरे वो रमणीक वन में वो बदबूदार स्त्री का पता लगाने में लग गया और वो जहाँ भी कहीं हो उसको ढूंढता उसकी नज़र। दोस्तों, धीरे धीरे उसने देखा कि एक तरफ से बदबू आ रही थी बगीचे में। जैसे ही बदबू देखा तो उसने बदबू की खुशबू, उसको दुर्गंध आई तो उसका माथा फटने लग गया, क्योंकि दोस्तों महात्मा जी ने पहले ही बताया था कि वो दुर्गंध वाली स्त्री का ही हाथ पकड़ना है, तभी जाकर के आपको केतकी के फूल मिल सकते हैं। ये दूसरी स्त्री बुरी तरह से रोग से कुंठित थी, पूरा शरीर इसका गल रहा था, लेकिन इसने राजा को वचन दिया था, महात्मा जी को वचन दिया था, इसीलिए इसने वो जो गंदी वाली स्त्री थी, बीमार वाली स्त्री थी, उसका हाथ पकड़ा। दोस्तों, जैसे ही बहेली ने उसका हाथ पकड़ा, वो जो सुंदर स्त्री थी उससे भी ज़्यादा सुंदर स्त्री ये हो गई, बिल्कुल 16 साल की कन्या और बहुत सुंदर। दोस्तों, जैसे ही इस कुपित महिला
को जब ये 16 साल की सुंदर स्त्री बन जाती है तो वो इसको देख करके हंसती है। हंसते ही केतकी के फूलों की बारिश होने लग जाती है। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि जब केतकी के फूलों की बारिश होने लगी तो ये बहेलिया एक एक फूलों को उठा करके बीनने लगता है और अपनी झोली में भरने लगता है। उधर साधु महाराज आते हैं और उस चेले को, उस बहेलिया को सोटा मारते हैं। कहते हैं कि तेरे अभी भी समझ में नहीं आई, ये फूलों की बारिश करने वाली है, इस रानी से शादी कर ले, अब ये तेरी हो गई, तेरे कब्जे में आ गई और तू इसको लेकर के उड़न खटोला में बैठ करके इस पद्मिनी रानी को ले जा, अब ये तेरे साथ विवाह करेगी, ये तेरे कब्जे में आ गई, तैने इसको जीत लिया है। दोस्तों, अब साधु महाराज के कहे अनुसार इस पद्मिनी रानी को ले जा करके खटोले में बैठाता है और ले जा करके विदा करके चला जाता है कदली बन के राजा के पास, जिसने इसको उड़न खटोला दिया था। प्रिय मित्रों, वहाँ पर कदली बन के राजा की जो राजकुमारी है उससे भी इसने विवाह कर रखा था, उसको भी साथ में विदा कर लेते हैं और इसने बहुत सारे हाथी घोड़े दहेज में दिए, उड़न खटोले में बैठ करके अपनी लड़की को विदा कर दिया। इसके बाद दूसरी रानी जो कि इसने पंखा दिखाया था उससे वो ठीक हो गई थी। दोस्तों, इसके पास जाता है, वहाँ भी राजा बहुत खुश होता है और उस लड़की को इसके साथ विदा करवा देते हैं। अब इसके साथ एक तो पद्मिनी, दूसरी कजली बन के राजा की लड़की, तीसरी जो राजकुमारी इसके पंखा दिखाने से ठीक हुई थी, और चौथी जो हंस कुमारी, जो हंस हंसनी की लड़की थी। अब उसके पास जाते हैं। हंस हंसनी ने उसका बहुत ज़ोरदार स्वागत किया और सत्कार किया। इस प्रकार से चारों रानियों को साथ में लेकर के बहेलिया बड़े राज सी ठाट के साथ, क्योंकि बहुत सारे हाथी घोड़े इसको मिल गए, बहुत सारा धन दौलत, दास दासियाँ मिल गई, अब बहेलिया राजा से कम ठाट नहीं था। इस प्रकार से धीरे धीरे करके राजा के नगर में पहुंच जाता है, जहां से ये राजा ने ये काम दे के भेजा था केतकी फूल का। प्रिय मित्रों, उस शहर में राजा का एक नाई भी हुआ करता था। नाई को खबर मिली कि बहेलिया का लड़का आ गया है और उसने देखे कि सोना चांदी, हाथी घोड़े, हीरे मोती, इस प्रकार का राजसी ठाट जब उसने देखा और उसके साथ चार चार रानियां भी है। दोस्तों, राजा ने सिपाही भेजे और केतकी के फूल मंगवाने के लिए बहेलिया के पास सैनिक भेजे। बहेलिया ने कहा कि रेशमी रुमाल, रेशमी थाल सजा करके ले आओ। दोस्तों, सोने के थाल में रेशमी वस्त्र लगा करके सैनिक लोग ले आए। अब ये जो बहेलिया है इसने केतकी के फूल थाल में सजा करके राजा के दरबार में भिजवा दिए। इन फूलों की खुशबू से पूरा राजसभा महक उठती है और रानी भी बहुत खुश हो जाती है और राजा भी बहुत खुश हो जाता है। वह रानी अब केतकी के फूलों से तेल निकाल करके सिर में लगाती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पक्षियों में कौवा और आदमियों में नौवा बहुत चालाक होते हैं। दोस्तों, नाई जो कि राजा के महल में काम करता था, अब उसने बहेलिया के ठाट बाट देखा तो बहेलिया के दरबार में भी उसी प्रकार से सेवा करने लगा। अब दोस्तों, वीडियो में अगले पार्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो ये पक्षियों में कौवा और आदमियों में नौवा अर्थात नाई की जात जो चालाक होती है, इसको बहेलिया किस प्रकार से स्वर्ग पहुंचाएगा, तो ये वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे।